जो कि प्रदेश के अंदर तथा प्रदेश के बाहर भी जो धार्मिक स्थल हैं उन्हें जोड़ रही है, उनके लिए एक बुकलेट तैयार की है जो कि इन धार्मिक स्थलों के लिए क्या क्या हमारी बसें चलती हैं उनके बारे में जानकारी देगी। तो आज मैं बताना चाहूँगा, ये जो बुकलेट है प्रथम दर्शन सेवा, आप देख रहे होंगे, इसमें हमारे प्रधान निदेशक महोदय ने एक बुकलेट जारी की है जिसके तहत जो हमारे प्रदेश के अंदर, प्रदेश के बाहर जो HRTC धार्मिक स्थलों को जोड़ रही है उनके बारे में समय सारणी है, उनके बारे में कितना समय लगेगा, कौन कौन सी बसें उनको कनेक्ट करेंगी, इस बुकलेट में जो कि अब आपके माध्यम से भी लोगों के घर घर पहुंचेगी। साथ में हमारी जो साइट है उसके ऊपर एक लिंक दिया गया है जिसके तहत पूरी जानकारी जो है यात्री ले पाएंगे। मैं बताना चाहूँगा, इस बुकलेट के माध्यम से ये कोशिश की गई है कि जो आदमी इन बसेस के बारे में जानकारी लेना चाहता है उन्हें किसी बस अड्डे पे अब फ़ोन करने की जरूरत नहीं है, किसी काउंटर पर जाने की जरूरत नहीं है। इसका उद्देश्य है कि लोगों को जो धार्मिक स्थलों को जाना चाहते हैं, जो इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशंस हैं, जहां पर HRTC अपनी प्रथम दर्शन सेवा चला रहा है, उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। इस बुकलेट में बताना चाहूँगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, इन्होंने भी अपना मैसेज दिया है जो कि सबसे पहले प्रथम पेज पे लगाया गया है। इस मैसेज में मैं बताना चाहूँगा, मुख्यमंत्री महोदय ने यह कहा है कि हिमाचल जो है देवी देवताओं की भूमि है। HRTC इन स्थानों पे अपनी सेवाएं देता रहा है और उन्होंने HRTC मैनेजमेंट को बधाई दी है इस इनिशिएटिव के लिए कि जो डाइवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में उसको एक बहुत अच्छे तरीके से HRTC ने इस बुकलेट के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इसके लिए उन्होंने HRTC की मैनेजमेंट को बधाई दी है और अपनी शुभकामनाएं HRTC को दी है। जो हमारा अगला पेज है उसमें हमारे उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी का मैसेज है, उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने अपने मैसेज में कहा है कि HRTC सब अपने स्थान धार्मिक स्थलों पे बस सेवाएं चलाता है और उन्होंने कहा है कि मुझे खुशी है कि आज जो इन्होंने बुकलेट बनाई है उसके माध्यम से जो लोग प्रदेश से बाहर से आते थे परंतु उन्हें वो हमारी फैसिलिटीज़ का पूरा फ़ायदा नहीं ले पाते थे क्योंकि जानकारी नहीं होती थी, तो उन्होंने इस अपने मैसेज के माध्यम से ये धन्यवाद दिया है कि इस बुकलेट से जो लोग बाहर से स्टेट से आते हैं उन्हें भी अब पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कौन से धार्मिक स्थल से कितनी बसें चल रही हैं, उस धार्मिक स्थल को कौन कौन स्टेशनों से जोड़ा गया है, कितना टाइम बस लेगी, कौन कौन से रूट होंगे। तो उसके लिए उन्होंने HRTC मैनेजमेंट को बधाई दी है। साथ में उन्होंने जो वर्कर्स हैं, HRTC की पूरी मैनेजमेंट है, उन्हें बधाई के साथ साथ उन्हें बोला है कि HRTC जैसे बेहतरीन सेवाएं देती आई है, आगे भी और HRTC मेहनत करके और अच्छी सेवाएं जो है आगे प्रदान करेगी। तो ये इस बुकलेट का मेन उद्देश्य है। तो आज इस हमारी जो ऑनलाइन साइट है उस पर भी अभी हमारी जो बुकलेट है जिसमें विभिन्न धार्मिक स्थलों के लिए जो हमारी बसें चलती हैं उनके लिए क्या क्या टाइमिंग्स है, क्या क्या हमारी बसेज हैं, कितना टाइम लगेगा, ये सारी जानकारी जो है इस बुकलेट के माध्यम से ऑनलाइन भी जो हमारी बुकलेट है वो दी जाएगी। और सब लोगों के पास अब जब ऑनलाइन ये माध्यम होगा तो किसी को किसी बस स्टैंड पे पूछने की जरूरत नहीं है। और जो प्रथम दर्शन सेवाएं पूरे स्थानों में HRTC चला रही है उसकी एक पूरी झलक, पूरी सूचना आप सबके माध्यम से और हमारे ऑनलाइन के माध्यम से आज से सबके पास होगी। तो मैं बधाई देता हूं कि आज मैं आपके माध्यम से जो इतनी अच्छी बुकलेट हमने लॉन्च की है, तो मैं
हमारे परिवहन निदेशक महोदय श्री रोहन ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूँ, जिनके आदेशानुसार आज हमने बुकलेट यहाँ पर सब आपके सामने दी। और मेरी सबसे प्रार्थना भी है कि इस बुकलेट को हम जहाँ से आज शेयर करेंगे, ताकि जो लोग हमारी प्रथम दर्शन सेवा के तहत यात्रा करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, इस बुकलेट का पूरा फायदा लें। और हर आदमी जो प्रदेश के अंदर या बाहर धार्मिक स्थलों पे जाना चाहता है, वो इस बुकलेट के माध्यम से सूचना एकत्रित कर सकते हैं। धन्यवाद। सर, जानना चाहेंगे प्रथम दर्शन सेवा जो आपने शुरू की है, अतिरिक्त बसें भी चलाई जाएंगी? देखिए, हमेशा एचआरटीसी जो है जब जब कोई अच्छा इनिशिएटिव रहा है या कहीं कोई प्रोग्रेस आती है, तो ऑब्वियसली हमारा मुख्य कार्यालय से इस बात में आदेश आते रहते हैं। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे प्रोग्रेस आएगी, कहीं और डिमांड्स आएंगी, तो ऑब्वियसली हम अपने जो मुख्य कार्यालय को लिखेंगे। और मुख्य कार्यालय हमेशा ही इस बात पे संज्ञान लेता रहा और कार्रवाई करते रहे हैं जैसे जैसे कोई नई बसेस की डिमांड आई है। सर, पिछले कुछ समय पहले जो है अयोध्या के लिए एक प्रस्ताव भेजा गया, तो उसका क्या है? देखिए, अयोध्या के लिए हमारे अप्रूवल हेडक्वार्टर से आ गई है। ऑलरेडी हमने आवेदन कर दिया था, डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट से अप्रूवल आ गई है। अब मुख्य कार्यालय से जब गाड़ी चलाने के आदेश आएंगे अयोध्या के लिए, उसके बाद हम उस रूट के लिए गाड़ी की अगली कार्रवाई करेंगे। सर, बुकलेट आपने ये ऑनलाइन आज प्रस्तुत करी है, तो कैसे देख सकते हैं किस साइट पे जो यात्री है उनको जाना पड़ेगा और कैसे जाने के लिए बुकिंग जो है वो करनी पड़ेगी? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, अब अगर आप हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है एचआरटीसी की, अगर आप उसे खोलेंगे, उसके ऊपर आप सबसे आगे देखेंगे तो प्रथम दर्शन सेवा करके लिंक आ रहा है। आप जैसे लिंक क्लिक करेंगे, आपको ये 24 पन्नों की जो बुकलेट है वो सबसे पहले दिखेगी, जिसमें सबसे पहले आपका जो पेज है, फ्रंट पेज है, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मैसेज है, उप मुख्यमंत्री महोदय का मैसेज है, और लास्ट में जो हमारा इस बार का कैलेंडर एचआरटीसी ने जो अपना बनाया वो है। तो ये लिंक पे आपको मिलेगा। और आपको बताना चाहूंगा, जितने आपके अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको मैं एक पीडीएफ फाइल शेयर कर रहा हूं, जिसके तहत हर घर तक ये जो बुकलेट है, ये विद इन, बस आप जैसे क्लिक करेंगे, आप फॉरवर्ड करेंगे, एक मैसेज के रूप में 24 पन्नों की जो ये बुकलेट है वो घर घर तक पहुंच जाएगी। सर, यात्रियों के लिए हार्ड कॉपी भी दी जाएगी? देखिए, आजकल का जमाना है, वैसे हम पेपरलेस की तरफ जा रहे हैं, तो कोशिश रहेगी। अगर वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारे बस संस्थान है, जो हमारे वेटिंग एरियाज हैं पूरे बस स्टैंड पे, उसमें ऑलरेडी ही हमारे जो हमारे परिवहन निदेशक महोदय उन्होंने आदेश कर दिए हैं, वहां पर एक एक कॉपी जो रखी जाएगी, ताकि जो लोग बस अड्डों पे या जो हमारे वेटिंग रूम्स में जो आएंगे, उनको हम जो है बुकलेट ऑलरेडी वहां प्रोवाइड कराएंगे। दूसरा, हम आपको जो पीडीएफ शेयर कर रहे हैं वो 24 पेजों की, वो हमेशा ही आपके एक मोबाइल में रहेगी, ताकि जिसको प्रथम दर्शन सेवा के तहत किसी बस की जानकारी लेनी हो, जैसे मान लो किसी को चामुंडा मंदिर से ज्वालाजी जाना है, किसे अमृतसर जाना है, किसे मनाली जाना है, वो सारी इंफॉर्मेशन आप इस 24 पन्नों की जो बुकलेट है उसमें जो हमारी बसें चलती हैं, कितना टाइम लगेगा, मान लो किसी को चामुंडा से कोई यात्री बाहर से है, उसे ज्वालाजी जाना है, तो उसमें बुकलेट में पूरी जानकारी है कि ज्वालाजी के लिए कौन सी बस है, चामुंडा से, और टाइम कितना लगेगा। अदरवाइज जो लोग बाहर से आते हैं उन्हें ये नहीं पता लगेगा कि चामुंडा से ज्वालाजी का है। मान लो किसी को ज्वालाजी से वैष्णो माता जाना है, तो ज्वालाजी से वैष्णो माता के लिए कौन कौन सी बसेज अवेलेबल है और कितना टाइम लगेगा। तो इसके बारे में पूरी एक जानकारी हमने कोशिश की है, यात्रियों को हम फ्रेंडली नेचर से बताएं कि आपको कौन कौन सी बस सर्विसेज प्रथम सेवा के तहत जो हमने शुरू की है वो एचआरटीसी उपलब्ध करा रही है, ताकि वो उसका पूरा फायदा ले पाए। सर, मेरा एक हटके एक प्रश्न रहेगा। पिछले दिनों कुछ, जैसे कि आपको पता है 7 से यहाँ पर भारत इंग्लैंड का मैच है, और एक ट्रायल जो था एचआरटीसी का जो है एचपीसीए द्वारा किया गया था, उसका क्या रहा? देखिए, जो ट्रायल रहा था सफल रहा था। हाउएवर उनसे मेरी एक बात हुई थी कि वो चाहते थे कि एसी बस जो है खिलाड़ियों के लिए हो, परंतु इस बात की खुशी है कि 30 सीटर इलेक्ट्रिक बसें हर आदमी पसंद कर रहा है। पीछे आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, LIC ने इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस करी थी, सबने हमारी बसेज ली थी। इस बार भी कल ही मुझे एचपीसीए ने टेलीफोन के माध्यम से बताया था कि जो शटल बसेज है वो हम इलेक्ट्रिक बसेज प्रोवाइड करेंगे। हाउएवर खिलाड़ियों के लिए भी उनका थोड़ा सा था, अभी उनकी कोई ऐसी डिमांड नहीं आई, क्योंकि शायद उनका जो एयर कंडीशन वाला इशू है वो है, परंतु जो
शटल बसेज है उसकी ऑलरेडी एचपीसी ने दूरभाष के द्वारा मुझे बता दिया है कि जो आपसे हम जो इलेक्ट्रिक बसें लेंगे जो कि शटल बसेज के रूप में काम करेंगे। कितनी बसें हैं सर? देखिए मुझे लगता है शायद 2 बसों की डिमांड अभी तक उन्होंने कल मुझे बताई थी।